बहुत समय पहले की बात है। मीरापुर नामक गांव था जिसमें कमलेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। कमलेश बहुत गरीब था। वह जंगल में किसान का काम करता था। फिर एक दिन की बात है, रमेश अपने घर पर बैठकर चाय पीता है। अजी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। कल सुबह जरूर लेते आना। ठीक है, मैं कल सुबह जरूर ले आऊंगा। फिर उस रात बहुत तेज बारिश और तूफान आता है और सभी लोगों के खेत बर्बाद हो जाते हैं। रमेश अगली सुबह जंगल जाता है और जाकर देखता है कि सारी फसल तबाह और बर्बाद हो गई है। रमेश बहुत उदास होता है और फिर जाने लगता है। रमेश रास्ते पर देखता है कि पंचायत लगी हुई है और वह पंचायत में जाकर देखता है कि सभी लोगों की फसल तबाह हो गई है। फिर रमेश अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हमारी सारी फसल तबाह हो गई है कल रात की बारिश और तूफान की वजह से। अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया है। अब हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। रमेश तो समझो जैसे बर्बाद ही हो गया। फिर दिन निकलता है। वह गांव के सेठ जी के पास लोन पर पैसे लेने जाता है। अरे रमेश, कैसे आना हुआ? सेठ जी कुछ पैसे चाहिए थे। अरे रमेश, घबरा क्यों रहे हो? बताओ कितने चाहिए? 20,000 रुपए चाहिए। 20,000 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन टाइम से भर देना वरना इंटरेस्ट 25% लगेगा। ठीक है, मैं टाइम से दे दूंगा। रमेश को सेठ पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लो, टाइम पर लौटा देना ध्यान से। फिर सेठ रामू को पैसे दे देता है। ठीक है सेठ जी, धन्यवाद। फिर सुबह होती है। रमेश कुछ चावल के पौधे लाता है और खेत में लगा देता है। फिर वह अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय बीतता है और फसल पक आती है। रमेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। फिर रमेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भर कर ले जाता है। फिर रमेश सारी फसल को बेच देता है और फिर सेठ के भी पैसे टाइम पर लौटा देता है। फिर रमेश फसल बेचकर घर आ जाता है और फिर रमेश का परिवार पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।